हमारे तमाम साथी दूर दूर से समय निकाल करके इस मीटिंग को सुनने के लिए, सर को सुनने के लिए आए हुए हैं। मैं आप सभी का जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूँगा। जैसा कि इस मीटिंग का आज यहाँ पे प्रायोजन इसलिए रखा गया है कि जो मीटिंग हम सबके यहाँ अभी पहले हुआ करती थी वो इस समय बंद चल रही थी, तो इसलिए इस मीटिंग को और बहुत ही बढ़िया व्यवस्था इस सेंटर का है। मैं सेंटर के जो इस संचालक महोदय हैं, मैं उनके लिए भी आप सबसे जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था उन्होंने दिया है कि बोर्ड से लेकर के बैठने तक की सारी व्यवस्था, पंखे से लेकर के लाइट तक की सारी व्यवस्था उनका है। इतनी अच्छी व्यवस्था और शायद बहुत कम जगह मिल पाती है। और उद्देश्य हमारा ये है कि हम सबको, जैसा कि सर अभी बताए हैं, सिस्टम को लेकर के कि यहाँ का सिस्टम किस तरह का है, और अभी तक जो हम लोग न जानकारी में जिस सिस्टम से खरीदारी करते थे वो गलत नहीं, समय के हिसाब से गलत नहीं था। आज हमको गलत इसलिए लग रहा है कि उससे बेहतर हमारा सिस्टम आ गया है। आज यहाँ यदि हम अपनी दुकान को बदल दे रहे हैं, ये तमाम तरह के फायदे हमको मिल रहे हैं। ये ऐसा क्यों हुआ? जब से ये कंप्यूटर का जमाना आया, इसके पहले कंप्यूटर नहीं था, इसलिए वो व्यवस्था थी और उस व्यवस्था में भी धीरे धीरे काफी बदलाव हुआ। पहले सामान के बदले में हमको सामान मिलता था, लोग घर से अनाज लेकर के जाते थे, उसके एवज में कुछ लेकर के आते थे। धीरे धीरे ये मुद्रा में परिवर्तन हुआ, फिर हम पैसे लेकर के जाते थे तो सामान लेकर के आते थे। आज फिर बदलाव हुआ, और बदलते हुए समय के हिसाब से जो व्यक्ति नहीं बदलेगा शायद बहुत पीछे छूट जाएगा, क्योंककि लोग बदल करके, सिस्टम को बदल करके करोड़ों रुपए ले रहे हैं। जैसा कि सर बताएं कि सन 1959 से चल रहा है और वो विकसित देशों में चल रहा है, विकसित देश हो चुके हैं इस सिस्टम के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पे देश हित में भी आप काम कर रहे हैं, अपने हित में भी काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य हित में भी काम कर रहे हैं। देश हित में इसलिए काम कर रहे हैं कि आज बाजार से खरीदारी करते हैं, 1 रुपए गवर्नमेंट को टैक्स नहीं जाता, टैक्स की चोरी होती है। लेकिन यदि हम यहाँ से 1 रुपए का शैम्पू भी यूज करते हैं तो दावे से कहते हैं कि मैं पक्की बिल से लेता हूं और गवर्नमेंट का टैक्स दे करके खरीदता हूं, क्योंकि जो यहाँ पे बिलिंग होती है वो नेट बिलिंग होती है, कंप्यूटर बिलिंग केवल नहीं होती है। कंप्यूटर बिलिंग और नेट बिलिंग में भी अंतर होता है। आज तक यदि मॉल में भी कितने लोगों से जब आप बात करेंगे तो कहेंगे कि हम भी पक्की बिल ले आते हैं मॉल से, स्पेंसर से, लेकिन जो बिल यहाँ का होता है नेट बिलिंग होती है। कंप्यूटर बिलिंग और नेट बिलिंग में अंतर, ये हम सबको बहुत अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है। यदि ये बात को यदि उठाया गया है तो इसको मैं बता भी दे रहा हूँ, नेट बिलिंग और कंप्यूटर बिलिंग में होता क्या है। क्योंकि मेरे पास मार्ट भी हुआ करता था एक टाइम में, तो मार्ट में होता क्या है, मार्ट या स्पेंसर में जो सामान आप खरीद करके लाते हैं, कंप्यूटर में फीड किया जाता है कि क्वांटिटी कितनी है और रेट कितना है। हम 10 रुपए का सामान यदि मार्केट से लाते हैं और अपने माल में रख करके बेचने के लिए, तो उसका निर्धारण मुझे करना है कि मुझे इसकी प्रॉफिट कितनी लेनी है। लेकिन नेट बिलिंग में अंतर ये होता है कि जितने में सामान वहां से चलता है वो कंपनी खुद निर्धारित कर देती है कि डिपो को कितने में देना है, डिपो से हमको एक एक ग्राहक को कितने में देना है और कितनी संख्या में आई है, वो सबका निर्धारण होता है। क्योंकि वहां से जितना चलता है उतना ही ये बिल काट पाते हैं। हम किसी भी सेंटर से बिल कटवाते हैं तो मेरी भी आईडी होती है, सेंटर की भी आईडी होती है और डिपो की भी आईडी होती है। तो जितना वहां से चलता है उतना ही बेच पाते हैं। यदि सेंटर पर यदि कोई साबुन यदि 100 पीस है और इस 100 पीस को यदि हम खरीद ले पूरा और बिल कटवा लें, तो क्या मजाल है कि सेंटर के मालिक यहाँ पे इस साबुन को दोबारा बेच पाए। यदि हम भूल के चले जाते हैं तो दोबारा नहीं बेच पाएंगे। जब उसी सामान को दोबारा नहीं बेच पाते हैं तो फिर यहाँ डुप्लीकेसी करके 1 ट्रक सामान को 4 ट्रक बना के कहाँ से बेच पाएंगे। ये हमको समझने की चीज है। यह चीज यदि हमको समझ में आ गया कि यहाँ की मार्केटिंग की व्यवस्था क्या है, कैसे यहाँ शुद्धता की 100% गारंटी दी जाती है, क्योंकि 100% गारंटी इसी माध्यम से दी जाती है क्योंकि यहाँ नेट बिलिंग होता है।
ये बिलिंग की प्रक्रिया को जो व्यक्ति समझ गया वो कभी भी आरसीएम को छोड़ नहीं सकता है, काम धीरे करे या तेज करे वो बात अलग की चीज है, लेकिन छोड़ नहीं सकता है। और छोड़ने वाला व्यक्ति केवल जानकारी के अभाव में छोड़ता है। जैसे अभी प्लान को प्रोग्रेस किया गया, उसमें कुछ तब्दीली की गई और उस तब्दीली में हमारे आपके फायदे जुड़ गए, ज्यादा कंपनी ने ज्यादा दिया, लेकिन जिनको समझ में नहीं आया उन्होंने सोचा कि हमारा नुकसान हो गया। तो कुल मिला जुला करके हमेशा बदलाव होता है, बदलाव के हिसाब से अपने को बदलने की जरूरत है। हम सब बदलते रहेंगे तो सारी चीजें हम सबके साथ रहेगी और कोई नया तरह का काम नहीं करना है। केवल अपनी दुकान को बदल करके सिस्टम को जानना है और वही सिस्टम जो हम जानते हैं अपने बीच के लोगों में बिखेरने की जरूरत है। जितना हम बिखेरने में कामयाब होते हैं उतनी ही कामयाबी हमारा तेज होती है। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए हम सबके बीच में हमारे महागुरु बैठे हुए हैं, वो अपने होस्ट को आमंत्रित करते हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में गुरु का स्वागत करते हुए सर हमारे होस्ट और सर के लिए बहुत जबरदस्त ताली बजा दीजिए। हमें जो लाए हैं अभी उनका टाइम आ गया है कि क्योंकि आरसीएम तो हम बाद में देखते हैं, पहले जो व्यक्ति लाता है हम उसी के साथ कुछ टाइम चलते हैं तो सीनियर मिलते रहते हैं और बातें आगे आगे हम सीखते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद ही हमें सीखने को मौका मिलता है। अदर दुनिया में कोई सिखाता नहीं सर। आपका कोई भी बिजनेस आप कर लीजिए, बगल वाला ही टांग खींचेगा, लेकिन यहाँ पे आपको थर्ड पार्टी, ये सब आपके टीम का है या नहीं है, लेकिन जो भी व्यक्ति मिलेगा यहाँ पे आपको अच्छी बातें सिखाता है। तो ज़्यादा देर न करते हमारे बीच में हमारे ग्रेट अपलाइन है जो हमें इस बिजनेस में लाए। मैं मोस्ट वेलकम करूँगा राम जन्म सर का। नमस्कार। इसको जाने दीजिए सर। वैसे भी हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आज महागुरुओं की सीरीज है, यहाँ पे पूरा हम भी सीखने के लिए आए हुए और सीखते रहेंगे। जैसा कि जयप्रकाश सर ने बताया कि हमें जोड़े हुए थे, हमने जोड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है सर। ये बिजनेस जो मिलता है ये सौभाग्य से मिलता है। और जानकारी के लिए आपको बता दूं सर, जिसने हमको जोड़ा था वो छोड़ के चला गया और हम आज रुके हुए हैं सर। तो इन महागुरुओं के वजह से विजन को देखा है, तो महागुरुओं के वजह से आज इस बिजनेस को आप भी सीखेंगे, तो इस गुरुओं के वजह से। कल टीचर्स डे था। ये जरूरी नहीं है कि जो स्कूल में टीचर्स होते हैं वही सिखाते हैं, इस जीवन में भी जो सिखाते हैं सर वो भी एक गुरु होते हैं। और गुरु की जो महिमा है सर भगवान से भी ऊंची है। तो सर लोगों ने टाइम दिया हुआ है, सर लोगों के लिए एक जोरदार ताली बजाएं सर आप। हमारा परिचय नाम राम जन्म बायोमेडिकल प्रोफेशन से है सर। 9 बजे से 5 बजे तक प्रॉपर ड्यूटी करते हैं, उसके बाद इस बिजनेस को सीखते हैं सर। और ये बिजनेस सर रग रग में बसा हुआ है। काम तो वहाँ जरूर करते हैं लेकिन दिमाग में हमेशा सर ये बिजनेस पड़ा हुआ रहता है। और श्रीनाथ सर भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। बस 2 ही काम करना है सर। हम जिस जैसे रुके हैं सर, इन दोनों महागुरुओं की वजह से रुके हुए हैं। फिर से एक बार इस बात को दोहराता हूँ, क्योंकि जो जोड़े हुए थे सर वो कहीं ना कहीं छोड़ के चले गए सर। लेकिन इस बिजनेस को विजन के हिसाब से सर आप देखिएगा कि ये बिजनेस इस प्रोडक्ट के पीछे शुरू तो जरूर सर ये नमक हल्दी मिर्चा मसाले से होता है। एक आधार चाहिए कहीं ना कहीं रोकने के लिए, ये आधार बने हुए हैं। लेकिन इन प्रोडक्ट के पीछे सर बहुत बड़ा सपना छिपा हुआ है, जो आप चाहते हैं सर इस बिजनेस में पा सकते हैं साथियों। तो इन महागुरुओं को सुनना है, इन महागुरुओं से सीखना है सर, इनकी अंगुलियों को पकड़ लेना है, तो आप जो चाहते हैं सर इस बिजनेस में पा सकते हैं और कर सकते हैं। दिलीप सर का हम एक बार फिर से आभार व्यक्त करेंगे सर। सर ने जो प्लेटफार्म यहाँ पे उपलब्ध कराया हुआ है, जो व्यवस्था यहाँ पे दी हुई है, हमें नहीं लगता सर कि बनारस में किसी के पास, ठीक है टॉप 10 के श्रेणी में सर का नाम अभी नहीं आता होगा, लेकिन सर ने जो व्यवस्था यहाँ पे दी है और वो व्यवस्था हमें नहीं लगता सर बनारस में किसी के पास होगा। तो सर का भी बहुत बहुत आभार है। तो हम जितना टाइम नहीं लेंगे, हम सीधे होस्ट के पास चलेंगे। हमें महागुरुओं को सुनना सर, आधा टाइम बीत चुका हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम सर। एक बार सर के लिए जबरदस्त ताली बजा दीजिए।
आज अगर हम लोग इस मीटिंग में आए तो उसका भी कुछ कारण होगा सर। एक बार की थोड़ा सा मैं एक कहानी बता देता हूँ। एक सब्जी की दुकान पे वो सब्जी का कई साल से उसने अपना बिजनेस करता था और उस सब्जी के अपने तराजू पे एक छोटा सा पत्थर रख के उसी से धनिया मिर्चा तौल के लोगों को देता था। कुछ दिन तो ऐसे बेचते 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 तो एक व्यक्ति उस दुकान पे पहुंचता है और उसकी नज़र उस पत्थर पे पड़ती है। तो व्यक्ति बोलता है कि ये पत्थर आप मुझे बेचोगे? तो बोला नहीं, मैं इससे तो अपना धनिया मिर्चा तोलता हूँ, मैं आपको क्यों बेचूं? बोला इसके बदले मैं आपको पैसा दूंगा। बोला नहीं, हमको नहीं बेचना है। बोला नहीं, हम आपको इसका 5,000 रुपया देंगे। अब उसके समझ में आया कि वो पत्थर के मामूली पत्थर का 5,000 रुपया देने वाला है, तो इसको दे देता हूँ मैं दूसरा पत्थर, फिर लाके हमको धनिया मिर्चा तोलना तो हम फिर करेंगे ही। तो जब वो फिर उसको बोला कि आप पत्थर तो ले लिया, 5,000 दे दिया। बोला कि आप एक स्टाम में कल आप उठ के ये पत्थर वापस हमसे ना मांगो। बोला सर आप ले जाइए, लेकिन आप बहुत बेवकूफ़ आदमी हैं। तो बोला ठीक है, सच्चाई आप साइन कर दो, फिर हम आपको सच्चाई बता देते हैं। उसने साइन किया। बोला ये पत्थर नहीं था, ये हीरा था। तो बोला ये हीरा था, इससे तो मैं 10 साल से तो धनिया मिर्चा तोल रहा हूँ। तो अगर हम इस मीटिंग में आए हैं, अगर गुरु का हमारे ऊपर थोड़ा सा आशीर्वाद मिल जाएगा तो हम जिंदगी भर उसी मार्केट में नहीं घूमते रहेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि आप इस जगह पे हम जिस चीज़ को हमें दिखाया जाता है वो चीज़ को हम देख नहीं पा रहे हैं और भटक रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अरे सर 5-10 साल बहुत भटक लिए, अगर 5 साल कहा जाता है दिल से, इसमें भटक लीजिए ना, तो आने वाली 7 पीढ़ी, सर 1 पीढ़ी का भी सुधार हम उसमें नहीं करते, इसमें 7 पीढ़ी का सुधार है। सोच के देखिए, लेकिन हम उसको करते नहीं हैं, क्योंकि कल जो हम काम किए कल हमारा बच्चा भी आके करे, कल हमारा उसका बच्चा आके करे, हम उसी लाइन में भागते रहे। यहाँ बताया जाता 5 साल अगर दिल से कर लीजिए सर ने, फिर आपको पूरे देश प्रदेश में आपका नाम चलेगा, आपका वहाँ तक तो आपका पहुँच जाएगा जो बिजनेस आप कर रहे हैं। हम तो बनारस में कर रहे हैं, कल पूरे हिंदुस्तान में करना, तो एक ही प्लेटफार्म, वो भी हम आरसीएम के थ्रू हमें मिल गया तो हमें उस पर चढ़ना है। अब आपको चलना है कि नहीं चलना वो आप डिसाइड करोगे। तो हम ज़्यादा देर न करते हुए हमारे बीच में, क्योंकि गुरु लोगों का सुनने आए हैं तो थोड़ा बहुत इसी में हमें भी बोलने का मौका मिल जाता है तो हम भी बोल लेते हैं। तो हमारे बीच में एक ज़बरदस्त और प्लेटिनम अचीवर है सर, और जो बताता जाता है राइटी से थोड़ा सा ऊपर बिजनेस सर का जाता है। अभी सर टेक्निकल की तैयारी है, वो भी सर का अगर मिशन में अगर चलते हैं और सर फुल टाइम आरसीएम करते हैं और दिल से करते हैं। अगर दिल से करने वाले कभी इसमें पीछे नहीं रहेंगे, और जो चोरी करेगा तो गुरु से नहीं करेगा, अपने आप से करेगा। तो मैं ज़्यादा देर न करते, हमारे बीच में ज़बरदस्त ताली अगर आपको आवाज़ भी करना तो आरसीएम में बजा लीजिए जितना बजाना, बाकी बाहर नहीं बजा पाएंगे। तो मोस्ट वेलकम करूंगा श्रीनाथ सर का। जय आरसीएम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सारे लोगों को जो इस मीटिंग में अपने आप को उपस्थित किए हुए हैं। तो आज इस मीटिंग में हमारे महागुरु और आपके भी महागुरु, जिनके अंगुलियों से पकड़ करके हम लोग इस बिजनेस में इस मुकाम को हासिल किए, तो आज हम सबके बीच में हैं डॉक्टर पीके तिवारी सर, नरेंद्र सर, और ज़बरदस्त तालियों के साथ हम स्वागत करना चाहेंगे। दोस्तों टाइम बहुत कम है, 2 महागुरु है, हमें भी सुनना है, क्योंकि हमेशा सीखने का